स्वरकथा चैनल के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा कि महात्मा लोग, ऋषि लोग या कथावाचक लोग 8 सिद्धियों और 9 निधियों की बात करते हैं। हनुमान चालीसा में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए कहा है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। यानी कि हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों के स्वामी थे। ये 8 सिद्धियां या 9 निधियां हैं क्या? इनके बारे में धर्म ग्रंथों में क्या वर्णित है? क्या इन सिद्धियों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? जब इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों का उल्लेख किया गया है तो इनको पाने के भी अवश्य उपाय होंगे, परंतु ये पाना हनुमान जी जैसे बलशाली ज्ञानज्ञानी व्यक्ति के बस में ही था। शायद साधारण मनुष्य इन तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, हम उन सिद्धियों की चर्चा अवश्य कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार 8 सिद्धियां इस प्रकार हैं: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वति। अनिमा का अर्थार्थ है यह सिद्धि प्राप्त करने के उपरांत साधक स्वयं को शारीरिक रूप से अति सक्षम बना लेता है। साधक चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को छोटा बड़ा भी कर सकता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने किया भी था। महिमा सिद्धि के अनुसार मनुष्य अपने आप को विशाल रूप भी धारण कर सकता है। ये हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी में भी ये गुण मौजूद था। उन्होंने समय आने पर अपने शरीर को बहुत विशाल रूप भी दे दिया था। वे केवल अपने शरीर को ही नहीं, प्रकृति और भौतिक वस्तुओं को भी विस्तार करने में सक्षम होता था। गरिमा सिद्धि को प्राप्त करने से साधक अपने वास्तविक शरीर को किसी विशाल पर्वत के समान भार युक्त बना सकता था, यानी कि बहुत ही भारण हो जाता था। आप सभी जानते हैं कि एक बार हनुमान जी ने भीम का गर्भहरण करने के लिए उनके रास्ते में लेट गए थे, और जब भीम ने उनको हटाने की कोशिश की तो उन्होंने पूंछ फैला दी अपनी और कहा कि हटा सकते हो तो मेरी पूंछ को हटा दो। परंतु बलशाली भीम भी पूरी शक्ति को उपयोग करने के पश्चात इसमें सफल नहीं हो पाया था। लघिमा सिद्धि को प्राप्त करने से साधक अपने शरीर को बहुत ही हल्का कर देता है, बिल्कुल जैसे उसका कोई भार ही ना हो, और साधक अपनी कल्पना शक्ति से कहीं भी पहुंच सकता है और किसी भी चीज को अपने नजदीक भी ला सकता है। प्राप्ति, जैसे आप जानते हैं, प्राप्त करने का अभिप्राय मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस सिद्धि को जो भी प्राप्त कर लेता है वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो जाता है। वो केवल इतना ही नहीं, वो पशु पक्षियों की भाषा भी समझने लगता है और उसमें दिव्य दृष्टि भी आ जा सकती है, जिसमें वो भविष्य की होने वाली घटनाओं को पहचान सकता है। प्राकम्य, इस सिद्धि के अनुसार पृथ्वी की गहराइयों यानी कि पाताल लोक तक भी कोई व्यक्ति, मनुष्य जा सकता है। वो आकाश में उड़ भी सकता है, पानी के भीतर भी जीवित रह सकता है, और वो इसका साधक, जिस मनुष्य को यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो चिरकाल तक युवा भी रह सकता है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी पाताल लोक में भी गए थे और वो उड़कर संजीवनी बूटी लेने भी चले गए। ईश्वत का अर्थ है ईश्वरीय तत्व, यानी ये सिद्धि साधक को देवी शक्ति प्राप्त करा देती है। उसमें ऐसी देवी शक्ति आ जाती हैं जो किसी भी सांसारिक चीज का मालिक भी बन सकता है, उसको पा सकता है आसानी से। वशित्व, जैसा कि ये शब्द ही बताता है कि इसका मतलब ये है कि कोई भी साधक जो इस सिद्धि का साधक है, जिसको इस सिद्धि प्राप्त हो गई है, वो किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है, यानी कि उसके अंदर सम्मोहन शक्ति आ जाती है। ये 8 सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त थी, तभी वो इतने श्रेष्ठ कार्य कर पाए, तभी वो राम जी के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके। 9 निधियां कहलाती हैं, जैसे कुबेर का कोष का खजाना का नाम, उसको निधि कहते हैं। ये निधियां 9 प्रकार की हैं। पदम निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक आचरण वाला बन जाता है। स्वर्ण और चांदी का संचयन वो अपने उपयोग के लिए नहीं करता, वो दान करने के लिए करता है। इस प्रकार के लक्षण जिस व्यक्ति में होते हैं, उसकी कमाई हमेशा होती है, सदाचार रूप से पूर्ण होती है। महापद्य निधि,
महापद्य निधि से लक्षित मनुष्य संचित धन दौलत आदि का उपयोग वो भी दान और धार्मिक कार्यों के लिए करता है और इसका प्रभाव अगली 9 पीढ़ियों तक रहता है और उसके आने वाली 7 पीढ़ियां खूब ऐश्वर्य को भोगती हैं। नील नदी से सुशोभित मनुष्य सात्विक गुणों से सुसज्जित हो जाता है। जिसके पास इस प्रकार की निधि होती है वो व्यापार में बहुत ही कामयाब रहता है। इस प्रकार की निधि जिसको प्राप्त होती है ये वैभव 3 पीढ़ी तक कहते हैं बना रहता है। मुकुंद निधि जिस मनुष्य को प्राप्त होती है उसमें रजोगुण भी आ जाता है, वह सत्ता की प्राप्ति करने के योग्य हो जाता है। परंतु इस निधि का एक ही पीढ़ी के बाद समाप्त होने का भी अंदेशा रहता है। नंद निधि युक्त मनुष्य राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का मुख्य आधार भी हो जाता है। यह निधि जिस मनुष्य को प्राप्त होती है वह दीर्घायु होता है और लगातार उत्कर्ष को पाता है और लगातार आगे ही बढ़ता रहता है और सदा सुखी रहता है, संपन्न भी होता है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी प्रशंसा से बहुत सुखी हो जा, बहुत ही खुश हो। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ही खुश होता है। मकर निधि से संपन्न जो भी पुरुष होता है जिसको ये निधि प्राप्त होती है वह अस्त्रों शस्त्रों को संग्रह करने वाला होता है, परंतु इसकी मृत्यु भी अस्त्र और शस्त्र के द्वारा या किसी विपदा के कारण होती है। कच्छप निधि से लक्षित व्यक्ति तामस गुणों वाला होता है। यह अपनी संपत्ति को गुप्त रूप से छुपा कर रखता है, न तो खुद उपयोग करता न किसी और को भी करने देता। शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं का हित और स्वयं के ही भोग की इच्छा आकांक्षा करता है। वह कमाता भी बहुत है परंतु उसके परिवार उसका सुख नहीं भोग पाते। खर्व निधि वाला व्यक्ति स्वभाव से सभी जितनी भी 8 निधियां हैं उन सभी का मिश्रित फल देने वाली होती है। तो ये थी हमारी 8 सिद्धियां और 9 निधियां। इसके स्वामी हमेशा सुखी रहते हैं। इनके स्वामी जो भी इनके ऊपर स्वामित्व प्राप्त कर लेता है वो ईश्वर का साधक बन जाता है और हमेशा आगे की मार्ग की ओर अग्रसर होता है। मित्रों, ये सभी गुण बजरंगबली में मौजूद थे। जैसे मैंने पहले भी कहा, इसी कारण वे सभी जो रामचंद्र जी के बेशक दुर्गम कार्य थे, दुष्कर कार्य थे, उनको पूर्ण करने में सफल रहे। जब रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को पाताल लोक का ही रावण ले गया तो इन्हीं सिद्धियों निधियों के कारण हनुमान जी पाताल लोक भी पहुंच गए और उसका अहिरामन का वो वध भी कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि यदि आपने स्वरकथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे हमारा हौसला भी बढ़े और हम आपके लिए नई नई अपनी पुरानी कथाएं और भारतीय सभ्यता से जुड़ी हुई कथाएं आपके सामने ला सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।